मस्जिद के स्पीकर से ये लड़की मदद मांगती रही कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाया जाए, कोई आगे आकर मेरी जान बचाए, मेरे शोहर की जान को खतरा है, हमें बचा लिया जाए। कोई आगे ना बढ़ा। चंद ही लम्हों में इन दोनों मियाँ बीवी को मस्जिद के अहाते में हमेशा की नींद सुला दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। इन दोनों का कसूर क्या था? क्या गुनाह कर बैठे थे? क्या जुर्म कर बैठे थे जिसकी पादाश में इनको ये सजा दी गई? तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। जनाब अली, सफ़ा नामी नौजवान लड़की और इसका शोहर रहमान रसूल, दोनों रिहायशी हैं जेहलम का इलाका पिंड दादन खान लिल्ला के। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। लड़की ने अपने घर माँ बाप से बात की, माँ बाप तो राजी हो गए, अगर राजी नहीं हुआ तो लड़की का भाई राजी नहीं हुआ। लड़की के भाई ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि कभी भी तुम्हारी शादी में वहां पर नहीं करूंगा, लाख कोशिश कर लो, माँ बाप राजी भी हो गए हैं, लेकिन मैं ये फैसला कभी भी कबूल नहीं करूंगा। अब ये दोनों लड़का लड़की सफा और रहमान, इन दोनों ने फैसला किया कि घर वाले तो मान नहीं रहे, क्यों ना हम दोनों भाग कर कोर्ट मैरिज कर लें, यानी शादी कर लें। जनाब अली, इन दोनों ने यह फैसला किया और घर से भाग कर शादी कर ली। फिर उसके बाद सफा नामी जो लड़की है, इसके घर वालों ने सफा से राब्ता किया कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें माफ भी करते हैं, हम सुलह भी करते हैं, तुम्हारे शोहर को कबूल भी करते हैं, ताकि तुम्हारा हमारे घर आना जाना लगा रहे। और दूसरी जानिब जो लड़का था वो भी अपने घर वालों को बताए बगैर घर से निकला और अपनी अहलिया को लेकर रावलपिंडी पहुंच गया। अब जनाब, वो सफा नामी लड़की जो कि अपनी फैमिली के झांसे में आ गई, फैमिली ने किसी तरीके से इन दोनों को ट्रैप का शिकार बनाना था, यानी इनसे मोहब्बत का इजहार करके, प्यार से बात करके कि मसला कोई नहीं है, जो कदम उठाना था उठा लिया, अब वापिस आ जाओ, वापसी के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं, हम तुम्हें और तुम्हारे शोहर को कबूल करते हैं। सफ़ा खुश, लेकिन शायद रहमान जिसका शोहर है वो कहता हो कि हो सकता है मैं ट्रैप का शिकार बनाया जा रहा हो, लेकिन सफ़ा ने यही कहा कि माँ बाप तो राजी थे, भाई राजी नहीं था, अब जब वो भी राजी हो गया है तो मसला ही कोई नहीं, हम दोनों चलते हैं। जनाब अली, ये दोनों पहुंचे अपने उसी इलाके में जहां के ये रिहायशी थे। घर वालों ने बड़ा इनका भरपूर इस्तकबाल किया। इस्तकबाल जब किया, दाखिल हुए, तो इनको महसूस हो गया कि हम उस बंद गली में आ गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। लेकिन फिर किसी तरीके से उस घर से निकले। किसी घर के फर्द ने बता दिया होगा कि बेहतर यही है कि यहां से निकल जाओ, तुम लोगों को चंद ही लम्हों में खत्म कर दिया जाएगा। सफा और रहमान घर से निकले अपनी जान बचाने के लिए। घर वालों को भी, जो कि इरादा बनाए बैठे थे कि आएंगे इनको खत्म करना है, उनको पता चल गया कि ये घर से निकल गए हैं। इनका पीछा किया। पीछा करते करते ये एक मस्जिद में दाखिल हो गए और मस्जिद में दाखिल होकर सफ़ा नामी लड़की ने मस्जिद का स्पीकर ऑन किया और अहले इलाका को बताया कि मेरी जान ली जा रही है, मेरे शोहर को ख़त्म किया जा रहा है, आकर मेरी मदद करें। मेरे घर वालों ने कहा कि हम तुम्हें कबूल करते हैं, लेकिन कबूल तो ना किया, अब वो मुझे ख़त्म करने का इरादा बनाए बैठे हैं, खुदारा मेरी मदद करे। कोई भी आगे ना बढ़ा और किसी ने भी आगे बढ़कर जो मस्जिद के बाहर लोग मौजूद थे उनको समझाने की कोशिश नहीं की कि ये कदम ना उठाएं, अगर गलती हो भी गई तो वापस आ गई, आपने माफ कर दिया तो बड़ा दिल करके ये वक्त गुजारें। जनाब, घर वाले तो अपने फैसले पर कायम थे कि जो हमने करना है वो करके ही रहना है। वही हुआ कि मस्जिद के अहाते में दाखिल हुए, दोनों मियाँ बीवी को खत्म कर दिया, हमेशा की नींद सुला दिया और वहां से निकल गए। फिर पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। 2023 का ये वाकया है जो जेहलम का इलाका पिंड दादन खान लिल्ला में पेश आया। आज 2026 आन पहुंचा है, इन दोनों मियाँ बीवी को इंसाफ नहीं मिल सका। लड़की ने गलत किया, अपने घर वालों की इज्जत खराब की, लड़के ने भी गलत किया, घर वालों की इज्जत खराब की, लेकिन फिर जब कदम उठा लिया तो घर वालों ने जब वापस बुला ही लिया था, ये कह करके माफ करते हैं, आओ हम कबूल करते हैं, तो कबूल कर लेते, माफ कर लेते, लेकिन घर वालों ने ये नहीं किया। और दूसरी जानिब मोहल्ले में से किसी ने भी स्पीकर से आने वाली आवाज पर अपना कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, यानी बाहर निकलकर नहीं कोशिश की किस तरीके से इनकी जान बचाई जाए। जो घर वालों ने करना था वो करके वहां से निकल गए। 3 साल हो चुके हैं और आज भी ये दोनों मियाँ बीवी इंसाफ के मुंतजिर हैं। लड़की के घर वाले ये कहते होंगे हमने गैरत के नाम पर खत्म कर दिया, और दूसरी जानिब लड़के के घर वाले कहते होंगे कि हमारे बेटे को क्यों खत्म किया, हमारे बेटे का क्या कसूर था। राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।